नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना मित्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम होली पर आपके ग्रह नक्षत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपको बताएंगे कि होली क्यों मनाई जाती है, होली का महत्व क्या है, होली पर क्या कुछ खास रहता है, आप किन किन रंगों से खेल सकते हैं होली, क्योंकि रंग बिरंगे रंगों का जो त्योहार है वो होली है। और ऐसे में आप सभी को होली का त्योहार पहले से ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे में आप होली खेलिए, लेकिन रंग बिरंगे रंगों के साथ खेलिए, लेकिन ऑर्गेनिक कलर्स के साथ खेलिए। हमारे साथ पंडित आचार्य धनंजय जी जुड़ेंगे, वो आपको बताएंगे कि होली का इतिहास क्या है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। नमस्कार। जी पंडित जी, नमस्कार। पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए दर्शकों को बताइए आज का सुविचार क्या है। जी, देखिए, यह जो त्योहार है जी सनातन धर्म में बहुत ही प्राचीन परंपरा है। जी और इस त्योहार का केवल ऐतिहासिक, पौराणिक या धार्मिक महत्व नहीं है। ये मानव जाति के इतिहास में अपने आप में इतना अद्भुत त्योहार है कि जैसे बाकी के जितने त्योहार होते हैं तो हम ये बात कहते हैं जी कि धर्म अधर्म की बात या सत्य के विजय की बात, या किसी भी विषय पर जब हम चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि सच्चाई के मार्ग पर चलिए, धर्म से मत हटिए। लेकिन ये उत्सव ही है, केवल सच्चाई, कड़ाई, जीवन के अनुशासन की बात नहीं है। क्योंकि सनातन धर्म की जितनी भी परंपराएं हैं उनमें अक्सर जातक ये कहते हैं कि बड़ा कठिन है बाकी के व्रत या त्योहार या जी परंपराओं का निर्वहन करना। लेकिन होली एक ऐसा उत्सव है कि केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के लोग भारत में आते हैं इस उत्सव को मनाने के लिए। और अपने आप में पूरी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रांतों में, भिन्न भिन्न राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से ये अपनी अपने तरीके से मनाया जाता है। उत्सव के साथ साथ परंपराओं का निर्वहन, पूजन और सारी समस्याओं से छुटकारा एक साथ सनातन धर्म की इस महान परंपरा, महान प्रक्रिया और इसके साथ जो इतिहास जुड़ा हुआ है, धर्म की विजय का, सच्चाई के विजय का, आस्था के विजय का। आप जी देखिए, पंडित हमारे यहाँ एक बड़ी ही प्राचीन कथा है हिरण्यकश्यप की, भक्त प्रहलाद की और नरसिंह अवतार की। भगवान विष्णु जी के परम भक्तों में भक्त प्रहलाद। और ये जब भी मैं इस कथा का जिक्र करता हूं तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आप सभी दर्शकों से कि देखिए, भक्ति का जो मार्ग होता है अपने आप में बड़ा ही सरल और बहुत ही ये अलग प्रकार का मार्ग है। समर्पण का भाव है। एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा बालक और एक होलिका, इनको सिद्धि थी, इनको सिद्धि थी कि अग्नि में ये जल नहीं सकती। और एक छोटा सा जी बालक जो कि अपने इष्ट के प्रति समर्पित है। और होलिका दहन को इसीलिए हम लोग इतनी ही प्राचीन परंपराओं के संदर्भ में ऐसे ही भाव से मनाते हैं कि सारी बुराइयां उस अग्नि में जल करके नष्ट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, अहंकार का नाश होता है। क्योंकि होलिका को ये घमंड था, ये अहंकार था कि मैं तो जल ही नहीं सकती, मुझे तो वरदान प्राप्त है, अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इन सब ने मिलकर के इस छोटे से बालक के साथ ये साजिश रची कि इसको अग्नि में हम लोग भस्म कर देंगे। और वो जी बालक पंडित जी समर्पण के जी भाव से, जी जी पंडित भरोसे के भाव से उनकी गोद में जाकर के बैठा। और यही बात मैं कहूंगा कि ये त्योहार हमें ये शिक्षा देता है कि आप समर्पण के भाव से अपने कर्म के प्रति निष्ठा का भाव रखिए, अहंकार से मुक्ति पाइए और भगवान आपकी रक्षा करेंगे। चाहे आपके विरोध में कोई ऐसा व्यक्ति ही क्यों ना हो जिसको कि उस कार्य की सिद्धि प्राप्त हो, कोई ऐसी व्यवस्था क्यों ना हो जो कि अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली हो। आप छोटे से बालक की तरह, भक्त प्रहलाद की तरह समर्पित हो जाइए अपने इष्ट के प्रति और उसी भावना से, समर्पण की भावना से इस त्योहार को मनाइए। सारी बुराइयों पर विजय की प्राप्ति होगी। जी जी पंडित जी। पंडित जी, पुराने रीति रिवाज के हिसाब से अगर हम इस बार की होली की बात करें तो इस बार होली पर कैसा योग बन रहा है। ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि होली का आरंभ हमारे यहाँ जो प्राचीन परंपराएं हैं
इसमें 8 दिन पहले हम सब ने सुना होगा होलाष्टक। होलाष्टक का जो योग बनता है वो 8 दिन पहले ही बन जाता है। इस बार जो योग बन रहा है वो 10 तारीख से ही बन चुका है। 18 तारीख को ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी और बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। कई बार जातकों के मन में ये भ्रम आ जाता है कि आचार्य जी कुछ लोग बता रहे हैं 17 तारीख को करना है, कुछ लोग बता रहे हैं 18 तारीख को करना है, भद्रा का योग कैसे है, हम लोग किस प्रकार से पूजा करें। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी दर्शकों का मैं ये भ्रम दूर कर दूंगा। देखिए होलाष्टक का आरंभ 10 तारीख से हो चुका है और ये जो 8 दिन होते हैं इसमें किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। पूरी तरह से सारे शुभ कार्य निषेध होते हैं। अब इसमें भी भ्रमित नहीं होना है। कौन कौन से कार्य निषेध है? जैसे कि गृह प्रवेश नहीं करना है, किसी नए व्यापार का आरंभ नहीं करना है, विवाह या कोई भी ऐसा शुभ कार्य, किसी भी प्रकार का संस्कार इन दिनों में वो बाधित होता है, उनको नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद आते हैं होलिका दहन। बिल्कुल होलिका दहन को लेकर के मैं आप सभी दर्शकों को कहूंगा बिल्कुल भी किसी भी प्रकार के भ्रम को नहीं रखिए। इस बार का होलिका दहन 17 तारीख को, 17 तारीख के दिन रात्रि के समय 9:06 से आरंभ होगा, जो विशेष शुभ मुहूर्त होगा और 10:16 तक ये मुहूर्त रहेगा। और इसमें अग्नि में जब हम लकड़ी का अर्थ आम की लकड़ी, वो सर्वाधिक शुभ मानते हैं। क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में ये अनिवार्य नहीं होता कि हर जगह आम की ही लकड़ी मिल जाए। आप चंदन की लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं या अपनी सुविधा से आजकल तो बाजार में उपलब्ध होता है हवन सामग्री, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अग्नि एक प्रतीक चल रहा है। जब भी हम हवन करते हैं, होम करते हैं, तो या फिर मैं एक बात और कहूंगा, गाय के गोबर की उपली, जब भी होलिका दहन का संदर्भ है तो अग्नि में जो कुछ भी हम प्रवाहित करते हैं उसका अलग अलग उसका परिणाम मिलता है और ये बड़ा ही विशिष्ट योग इस बार बन रहा है। इस बार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो होलिका की स्थिति बन रही है, होलिका दहन की, अपने आप में विशिष्ट है। ये जो 1 घंटे का लगभग समय आपको उपलब्ध है, आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं, उन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आपको करना क्या है, मैं विस्तार पूर्वक आप सभी दर्शकों को बताऊंगा, खूब विधि विधान से। देखिए हमारे पास सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं उनमें सबसे पहले अनिवार्य क्या है, स्वच्छता। स्वच्छता के साथ स्नान ध्यान करके आसन लगा करके और सबसे पहले प्रयास यही करिए कि पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ करके अग्नि को प्रज्वलित करना है इसी शुभ मुहूर्त। और अग्नि को प्रज्वलित करके आपको भगवान विष्णु जी का ध्यान करना है। विष्णु जी का ध्यान करके आपको भक्त प्रहलाद का ध्यान करना है और उनका ध्यान करके कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने उस छोटे से बालक की रक्षा की और जीवन की सारी समस्याएं हम सभी गृहस्थों की भी आप दूर कर दीजिए, हमारे जीवन की सारी समस्याओं से हमें छुटकारा दिलाइए, ऐसी भावना से अग्नि में घी प्रज्वलित करना है। और इसके साथ साथ मैं और भी अलग अलग छोटे छोटे से उपाय आप सभी दर्शकों को बताऊंगा। ये जो अग्नि है ये सामान्य अग्नि नहीं है, विशिष्ट वरदान प्राप्त था होलिका को कि वो कभी जीवन में अग्नि से भस्म नहीं हो सकती। और ये प्राचीन कथाओं में है कि उनके पास एक ऐसी विशेष चादर थी कि जिसको लपेट दिया जाए तो अग्नि आपको छू भी नहीं सकती। और उनके पास सिद्धियां थी, तमाम सिद्धियां थी। और कहा छोटा सा बालक जो उनकी गोद में बैठा था और वो उनकी बुआ थी। बुआ की गोद में बालक बैठा हो और उसके साथ बुआ विश्वासघात करने जाए। आप स्वयं सोचिए, उसके बाद वो असहाय सा बच्चा, बिल्कुल असहाय था। और हम सभी गृहस्थ अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं में ठीक इसी प्रकार असहाय हो जाते हैं। कई बार कई जातक मुझसे संपर्क करते हैं, आचार्य जी मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मेरे पास धन का संकट है, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। कई ऐसे जातक बताते हैं, आचार्य जी मेरे यहाँ तो बीमारी ही पीछा नहीं छोड़े। आप सभी दर्शकों को मैं कहूंगा, इस बार की होलिका दहन का सदुपयोग करें। विशेष रूप से वो जातक जिनके विवाह में विघ्न बाधा आ रही है,
आपको शिव जी पार्वती जी का ध्यान करते हुए एक बात मैं कहूंगा कि बतासा लीजिए, घी में उसको डुबा दीजिए और बतासे के साथ साथ हल्दी की गांठ, 2 लौंग लीजिए, पान के पत्ते में इसको लपेट करके अग्नि में प्रज्वलित कर दीजिए, होम कर दीजिए। आप देखेंगे जीवन की जितनी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं उनसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। वो जातक जिनको धन की समस्या है, आर्थिक समस्या से जो जूझ रहे हैं और विशेष रूप से शनि का प्रकोप है, कई बार ऐसे जातक होते हैं जो कहते हैं कि प्रभु बचाइए, शनि की साढ़े पीछा नहीं छोड़ रही है, तमाम विघ्न बाधाओं से त्रस्त हो, पूरब लीजिए या काला तिल लीजिए, अग्नि में डाल दीजिए। ये जो विशेष मुहूर्त है जो मैंने समय बताया है, इसका ध्यान रखिए और आपको स्वच्छता के साथ, भाव के साथ प्रभु का आवाहन करके इन सारी प्रक्रियाओं को करना है। वो जातक जो हमेशा बीमार रहते हैं या कई ऐसी जन्म कुंडलियां होती हैं कि हम लोग बताते हैं कि इनमें आयु में संकट है या इनके स्वास्थ्य को कोई न कोई समस्या बनी रहेगी, उनकी लंबाई के बराबर लाल धागा से उनकी लंबाई को नाप करके और उस धागे को उसी अग्नि में डाल देना है। पंडित जी, बात करें इस बार ग्रह नक्षत्र की, तो उनकी चाल कैसी रह सकती है? जी, ये आपने बड़ा ही विशेष प्रश्न किया। कई बार जातक मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि इस बार की होली का योग क्या बन रहा है। मैं आप सभी दर्शकों से कहूंगा, विशिष्ट योग है। देखिए, सूर्य की मीन संक्रांति हो चुकी। सूर्य की जो संक्रांति होती है ये प्रत्येक मास में होती है और सूर्य का परिवर्तन इस बार जो विशेष योग बन रहा है इस होली के बाद, आप देखेंगे शनि का परिवर्तन होने वाला है, बृहस्पति का परिवर्तन होने वाला है और राहु का परिवर्तन होने वाला है। वर्तमान समय में शनि का योग, शुक्र का योग, इस प्रकार के मंगल का योग, ये जो योग है 3 ग्रहों का, धन से संबंधित, आर्थिक स्थिति से संबंधित अलग अलग संदर्भों में मैं बताता हूं ताकि आप सभी दर्शकों के लिए सरल हो जाए। आरंभ करता हूं सबसे पहले मेष राशि के। मेष राशि के जातक, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। इस बार की होली आपके लिए शुभ रहे। आपको एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, इसका ध्यान रखिएगा, क्रोध पर नियंत्रण रखिए, अपनी वाणी का प्रयोग सही करिए, धन का विस्तार होगा। वृष राशि के जातक, आपको अपने कार्य क्षेत्र में लाभ मिलने वाला है, नौकरी में पदोन्नति का योग हो रहा है, आपको अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान करना है। मिथुन राशि के जातक, आपके व्यापार में नए नए अवसरों की प्राप्ति होगी, गणेश जी की विशेष रूप से वंदना करें। कर्क राशि के जातक, भगवान शिव जी की विशेष रूप से आराधना करिए, जीवन की सारी समस्याओं से छुटकारा मिलने जा रहा है। सिंह राशि के जातक, सरकारी नौकरी पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, स्वास्थ्य में थोड़ी सी असुविधा रहेगी, सूर्य देव का ध्यान करें। कन्या राशि के जातक, आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होने का प्रबल योग बन रहा है, थोड़ी सी विघ्न बाधाएं होली के बाद 3 महीने तक रहेंगी, उसके बाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तुला राशि के जातक, मां महालक्ष्मी जी की आराधना करिए, लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करिए, धन से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वृश्चिक राशि के जातक, हनुमान जी की शरण में जाइए, सारी विघ्न बाधाएं दूर होंगी, हनुमान अष्टक का पाठ करिए और अपने से बड़ों का सम्मान करिए। धनु राशि के जातक, ब्राह्मणों की सेवा करिए, मंदिरों में जाकर के दान करिए, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आर्थिक स्थिति में लाभ होने का प्रबल योग बन रहा है। मकर राशि के जातक, शनि का जो प्रकोप था, साढ़े के कारण जो समस्याएं आ रही थी, शनि देव की शरण में जाइए, सुंदर कांड का पाठ करिए, सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। कुंभ राशि के जातक, आपके लिए विशेष योग बन रहा है, सारे रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे, शनि देव की शरण में जाइए, सरसों के तेल से उनका हल करिएगा। मीन राशि के जातक, बृहस्पति का प्रबल योग आपके लिए हर प्रकार से लाभकारी है, केले के पौधे की सेवा करिए, सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली। जी पंडित जी, बात पुरानी रीति रिवाज के हिसाब से अगर करें तो पुरानी रीति रिवाज के हिसाब से अलग तरह से होली मनाई जाती थी, लेकिन इस बार जो आर्टिफिशियल कलर्स हैं
उसके साथ होली मनाई जाती है। ऐसे में अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। तो इस बार दर्शकों को बताइए कि इस बार होली किन कलरों से खेलनी चाहिए, किन रंगों से खेलनी चाहिए? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देखिए, वर्तमान समय में हम लोग पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से कोरोना जैसी भीषणतम महामारी से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही साथ लगातार हम सब ने यह अनुभव किया है कि जिस प्रकार के रासायनिक द्रव्यों का इस्तेमाल हम लोग रंग में करते जा रहे हैं, हर प्रकार से हमारी जो शरीर की जो त्वचा है वो पीड़ित होती है। वर्तमान समय में हमें इस संवेदनशीलता के साथ इस त्योहार को बनाना है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, किसी को भी किसी भी रूप में कोई हानि न पहुंचे। सबसे पहले आप सभी दर्शकों से मैं कहूंगा, प्रयास यही करिए जैसा हमारी शास्त्रों में है, हमारे पुराणों में है। आप देखेंगे स्वयं जब सभी लोग अध्ययन करेंगे कि पुष्प की होली का चलन था। पुष्प से होली मनाइए, एक दूसरे को प्रसन्न करना है, एक दूसरे को पीड़ित नहीं करना। रसायन से होली मनाने का तो कोई कभी चलन ही नहीं था। पुष्प से होली से खूब जी भर के खेली। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो त्योहार है मिलन का है। शत्रुओं से भी प्यार से मिलना है। अपनी वाणी, अपने व्यवहार, अपने अहंकार पर ध्यान दीजिए। आपका जो अहंकार है ना, उसको त्यागिए। ये नाचने गाने का त्योहार है, खुशियां मनाने का त्योहार है। शत्रुओं का दिल जीतिए, शत्रुता से नहीं, प्रेम से। आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपके आस पड़ोस जितने भी गरीब निर्धन लोग हैं उनको भोजन कराइए, उनको वस्त्र दीजिए, उनके साथ उत्सव मनाइए। अपनी आर्थिक स्थिति पर प्रसन्न होइए कि जो कुछ भी आपको परमात्मा ने दिया है मिल बांट करके आनंद के साथ उत्सव मनाइए। उत्सव का त्योहार है। रासायनिक जो लोग रंगों में कई प्रकार की मिलावट करते हैं या एक दूसरे को पीड़ित करते हैं, मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चों को भी कई बार वो शैतानियां ऐसी करते हैं जिससे बड़े बुजुर्गों को बड़ा शरीर से कष्ट हो जाता है। मैं आप सभी दर्शकों से प्रार्थना करूंगा कि ठीक है, कई बार शैतानियां भी बड़ा आनंद देती है और होली पे ये शैतानियां चलती है। ये कहावत है ना, हम सभी लोग कहते हैं कि बुरा न माने होली है। ये ठीक है, खूब उत्सव मनाइए, खूब शैतानियां करिए, लेकिन एक दूसरे के सम्मान के साथ बिल्कुल और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए बहुत बहुत विशेष तरीके से आनंद पर अपना ध्यान केंद्रित करिए, उत्सव पर ध्यान केंद्रित करिए, भाईचारे पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। बिल्कुल पंडित जी, बहुत सही कहा आपने कि सम्मान के साथ होली खेलनी चाहिए, उत्साह के साथ होली खेलनी चाहिए। लेकिन कई बार पंडित जी हम देखते हैं कि कई लोगों के बिजनेस में रुकावटें आती हैं, कईयों के विवाह में दिक्कत आ जाती है। तो कई बार इन्हीं परेशानियों के चलते घरों में हम कलेश भी देखते हैं, कलह हो, कलेश हो, ये लगातार बढ़ते जाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हमारे घरों में ये रुकावटें आएंगी, ये परेशानियां आएंगी, तो लड़ाई जो होगी वो जाहिर सी बात है कि वो देखने को मिलेगी। ऐसे में अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हमारी जो परेशानी है उससे हमें आजादी कैसे मिलेगी। तो तमाम जो उपाय हैं वो भी उपाय बताइए। आपने ये जो बात कही है, मैं इसी बात को कहता हूँ कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में ये जितने भी त्योहार हैं, आप देखेंगे जितने भी हमारे जैसे नवरात्रि है, जैसे दीपावली है या जैसे ये होली है, ये जो उत्सव है आप देखेंगे इनके पीछे की जो प्राचीन कथाएं हैं और इनके साथ जो परंपराएं हैं, जो पूजन की विधि है, ये इतनी सरल है। आप देखिए जीवन में जितनी भी समस्या है, चाहे रोग हो, व्याधि हो या परिवार में विवाह से संबंधित या पारिवारिक कलेश, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि उत्सव तो आचार्य जी हम लोग बाद में मनाएंगे ना, जब परिवार में ही मनमुटाव हो। कई ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ व्यापार में कई प्रकार की संकट, धन पूरा का पूरा डूब गया, ऐसे सभी जातकों से मैं कहूंगा आपके लिए बड़ा सुनहरा अवसर है। इस बार की होली का जो योग बन रहा है, आपको बहुत विधि विधान से पूजन करना है, घी से आहुति दी, लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए, विष्णु जी का ध्यान करते हुए घी से 5 बार आहुति दीजिए। आर्थिक संकट से विशेष रूप से वो जातक जो कर्ज में डूबे हैं, धन की समस्या रह रही है, परिवार में कलेश रह रहा है, आपको लक्ष्मी जी का विशेष रूप से ध्यान करना है। मां महालक्ष्मी हर प्रकार से आप हर परिवार में खुशहाली दे और सारे संकटों से छुटकारा मिले। विष्णु जी और लक्ष्मी जी का ध्यान करके
अग्नि में 5 बार घी की आहुति दीजिए। इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा। जी पंडित जी, कहा भी जाता है पौराणिक कथाओं के हिसाब से भी, हम देखते हैं कि पुराने रीति रिवाज के हिसाब से भी, कि बुराई जो है उसका खत्म होना रहता है, अच्छाई की जीत होती है। इसीलिए ये रंग बिरंगे कलर्स का जो त्योहार है वो होली है, और ऐसे में सभी लोग इसे काफी उत्साह के साथ मनाते हैं। ये भी कहते हैं कि बुरा ना मानो होली है। तो रंगों का जो त्योहार है वो इस बार कितना अच्छा रहने वाला है? इस बार का जो योग बन रहा है अपने आप में बड़ा विशेष योग बन रहा है। आप देखिए, जब मैं ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखता हूं तो बृहस्पति का परिवर्तन स्वास्थ्य से संबंधित, आर्थिक स्थिति से संबंधित विशिष्टता लेकर के आ रहा है। कई बार होता है कि इस बार की होली ठीक नहीं है, या भद्रा का प्रकोप, या कई प्रकार के ग्रह योग ऐसे बनते हैं कि पूरे के पूरे राष्ट्रों पर संकट आता है। जैसे अभी आप देखिए वर्तमान समय में ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि कई बार ये होता है कि कहीं विश्व युद्ध तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई बहुत बड़ा संकट पूरी धरती पर तो नहीं आ जाएगा, जैसे कोरोना का प्रकोप हुआ। तो जो ज्योतिष शास्त्र या हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथ कहते हैं, इसके अनुसार इस बार का जो योग बन रहा है पंचांग के अनुसार, आर्थिक स्थिति के संदर्भ में या विश्व के पटल पर भारत की स्थिति बहुत ही मजबूत बनने वाली है। चाहे वो धन से संबंधित हो या राजनैतिक दृष्टिकोण से हो, हमारा देश, हमारा राष्ट्र हर प्रकार से शक्तिशाली होगा। और यदि हम राशियों के क्रम में कहते हैं या बाकी के ज्योतिषी क्रम में कहते हैं, तो इस बार की होली समृद्धि लेकर के आएगी। इस बार की होली हमारे लिए खुशहाली लेकर के आएगी। और जी योग बन रहे हैं शुक्र के, बिल्कुल पंडित जी, इस बार हम भी यही चाहते हैं कि हर कोई घर में होली खेले, सेफ होली खेलिए। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार पंडित जी।